नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ पूजा व्रत की पवित्र और अद्भुत कथा, जो न केवल श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाती है। इस व्रत का आरंभ प्राचीन काल में महाभारत और सत्ययुग से हुआ और इसे करना हर परिवार के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया। कहते हैं कि जो श्रद्धा, नियम और सत्यभाव से इस व्रत का पालन करता है, उसे छठी मैया की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार द्रौपदी और सुकन्या जैसी महान स्त्रियों ने अपने पतियों और ऋषियों के लिए इस व्रत का पालन कर उन्हें सुख, आरोग्य और सौभाग्य प्रदान किया। तो आइए शुरू करते हैं छठ पूजा व्रत की पूर्ण कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ, तब देवता और मनुष्य सभी अपने अपने कर्तव्यों में लगे थे। सूर्यदेव, जो समस्त जीवन के आधार हैं, अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करते थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने अपनी मानस शक्ति से एक देवी का आवाहन किया, जो सभी बालकों की रक्षिका बनी। वह देवी थी षष्ठी माता। इन्हीं को लोक में छठ मैया कहा गया। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह सभी प्राणियों के संतानों की रक्षा करेगी, माताओं के गर्भ को शुभ बनाएंगी और जो भी श्रद्धा से उनकी आराधना करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और संतान की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि प्राचीन समय में सूर्य की उपासना का ये व्रत आर्य समाज में अत्यंत लोकप्रिय था। सत्ययुग में ऋषियों ने इसे आरोग्य और समृद्धि का व्रत बताया था। आगे चलकर यह व्रत त्रेतायुग और द्वापर युग तक चला और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण तथा द्रौपदी जैसे महापुरुषों से भी इसका संबंध जुड़ा। महाभारत काल की बात है। युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, परंतु उनके हृदय में शांति नहीं थी। पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, किंतु अपने ही बंधु बांधवों के विनाश ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। द्रौपदी अपने पतियों की वेदना देखकर दिन रात चिंतित रहती थी। एक दिन उन्होंने गुरु धौम्य से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरे पतियों के जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आईं? क्या कोई ऐसा व्रत या उपासना है जिससे उनके दुखों का अंत हो सके? गुरु धौम्य ने ध्यान लगाया और बोले, हे सुभगे द्रौपदी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सूर्यदेव की उपासना में छिपा है। वे ही समस्त रोगों, क्लेशों और दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। यदि तुम श्रद्धा से उनका षष्ठी व्रत करो, तो निश्चय ही पांडवों के जीवन में पुनः प्रकाश लौट आएगा। उन्होंने आगे कहा, यह व्रत सत्ययुग से प्रचलित है। इस व्रत में 4 दिन की उपासना होती है। पहले दिन नहाय खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाता है। उपासक को निर्मल मन से स्नान, ध्यान और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जब सूर्य अस्त होने को हो, तब उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और अगले दिन उगते हुए सूर्य को पुनः अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर द्रौपदी ने वही व्रत किया। उन्होंने 3 दिन तक उपवास रखा, पवित्र नदियों में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। संध्या के समय उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे आदित्य देव, मेरे पतियों का कल्याण हो, उनके जीवन से दुखों का अंत हो। उनकी प्रार्थना और उपासना से सूर्य प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि पांडवों के जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि लौट आएगी। उसी समय से यह व्रत पवित्र माना गया और लोगों में इसका प्रसार हुआ। द्रौपदी की कथा के साथ ही एक अन्य प्राचीन कथा भी प्रसिद्ध है। सप्तऋषियों में एक ऋषि हुए च्यवन ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था सुकन्या। च्यवन ऋषि वृद्ध थे, परंतु सुकन्या अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा से पूर्ण थी। एक बार इंद्रदेव ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, पृथ्वी पर एक ऐसी स्त्री है जो अपने पतिव्रत से मुझे भी हरा सकती है। नारद मुनि ने हंसकर कहा, हे देवराज, वह सुकन्या है जो अपने वृद्ध पति की सेवा में तन्मय रहती है। इंद्र ने जिज्ञासावश उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे पृथ्वी पर आए और सुकन्या के सामने प्रकट हुए, परंतु सुकन्या ने अपनी मर्यादा की रक्षा की और छठी मैया की आराधना की। उसने छठ व्रत का पालन किया और सूर्योपासना के बल से अपने पति को पुनः यौवन प्रदान किया। ये देखकर इंद्र चकित रह गए और बोले, हे सुकन्या, तुम्हारी भक्ति और व्रत से सूर्य प्रसन्न हुए हैं। अब से जो भी श्रद्धा से यह व्रत करेगा, उसे आरोग्य, दीर्घायु और संतान की प्राप्ति होगी। कालांतर में यही व्रत लोक में छठ व्रत कहलाया। इसका संबंध षष्ठी तिथि और सूर्यदेव से है। जो भी पुरुष या स्त्री इसे श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन में सुख, संतोष और समृद्धि का संचार होता है। इस व्रत की विधि अत्यंत पवित्र और अनुशासनयुक्त है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह आरंभ होता है। पहले दिन व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन करता है, जिसे नहाय खाय कहा जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि का होता है।
दूसरे दिन खरना होता है, जब व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखता है और संध्या को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर अर्पित करता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का विधान है। व्रती नदी या तालाब में खड़ा होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देता है। उस समय पूरा वातावरण मंत्रों, गीतों और आरती से गुंजायमान हो उठता है। छठ मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। चौथे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उस समय भावनाओं की गहराई में व्रती की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जो उसकी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण होते हैं। छठ मैया का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वह 6 हाथों वाली देवी हैं, जिनके हाथों में कमल, कलश, धनुष, बाण, शूल और वरमुद्रा होती है। उनके साथ सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ रहते हैं। उन्हें संतान की दात्री और बालकों की रक्षिका कहा गया है। कहा जाता है कि जिस घर में छठ पूजा होती है, वहां से रोग, शोक और दरिद्रता दूर भागती है। घर में सुख, संतति और समृद्धि का निवास होता है। व्रत करने वाले को सदा सत्य बोलना, संयम रखना और सात्विकता बनाए रखना आवश्यक है। छठ का प्रसाद ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा और दूध सभी प्रकृति की गोद से प्राप्त होते हैं। यह व्रत हमें प्रकृति, सूर्य और जीवन के पारस्परिक संबंध की याद दिलाता है। ये पर्व आत्मा की शुद्धि और मन के स्थिर होने का माध्यम है। कहा गया है कि सूर्योपासना से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। भगवान सूर्य समस्त रोगों के नाशक हैं। उनके अर्घ्य से शरीर में ओज और तेज बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्योपासना नृणां पापन हरति, दुख निवारयति, धन च ददाति। अर्थात सूर्य की उपासना मनुष्य के दुखों को हर लेती है और धन धान्य प्रदान करती है। छठ पूजा का वास्तविक अर्थ है आत्मा का सूर्य से मिलन। जब मनुष्य सूर्य की ओर जल अर्पित करता है, तो वह केवल एक विधि नहीं निभाता, बल्कि अपने जीवन में प्रकाश, पवित्रता और ऊर्जा का स्वागत करता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी क्यों न हो, यदि श्रद्धा और भक्ति का सूर्य उदित हो जाए तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार छठ पूजा केवल स्त्रियों का ही व्रत नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और मानवता का पर्व है। ये प्रकृति, जल, सूर्य और जीवन के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। अतः हे भक्तजनों, जब अगली बार छठ मैया का पर्व आए, तो पूरे मन से, श्रद्धा और सच्चे भाव से सूर्यदेव और षष्ठी माता की आराधना कीजिए। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की मंगल कामना कीजिए। जब अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दें, तो ये स्मरण रखें कि हर अस्त होने वाला सूर्य पुनः उदय होता है। ये जीवन का संदेश है कि हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। हे छठ मैया, हे सूर्यनारायण, हमारे जीवन को भी अपने प्रकाश से आलोकित कीजिए, हमारी आत्मा को शुद्ध और मन को शांत कीजिए। हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। भाइयों और बहनों, ये छठ व्रत केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आस्था, संयम और सूर्य देव के प्रति अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। जिस प्रकार माता कुंती ने, द्रौपदी ने और सुकन्या ने इस व्रत से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार जो भी नारी, जो भी पुरुष सच्चे मन से छठ मैया का स्मरण करते हैं, उनकी हर प्रार्थना सुन ली जाती है। यदि आपको ये कथा भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे इस भक्ति परिवार से जुड़िए। फोल्डेड हैंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबाएं। आपका हर सब्सक्रिप्शन, हर आशीर्वाद हमें और अधिक दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय छठ मैया, जय सूर्य देव।